how are you all? I'm sure you all are doing perfect. So children, welcome to today's class. Our today's topic is Unit 5, our needs. Clothes we wear. Stepping up, a need for clothes for different seasons, casual and formal clothes. So children, in this chapter we are going to discuss about the clothes, why we wear clothes, need for clothes, different kinds of clothes and clothes according to the seasons. इस चैप्टर में हम क्लॉथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हमें क्यों क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती है और कैसे हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं और अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स के बारे में इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं. एंगेज. Shown below are some different types of clothes. Fill in the missing letters. You can see some pictures of clothes are given here. You have to identify them and you have to write their name. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ड्रेसेस की, कुछ ये क्लॉथ्स हैं जो हम पहनते हैं, तो आपको इनके नाम बताने हैं. फर्स्ट वन इज इट्स अ साड़ी, सो यू विल राइट साड़ी हियर. सेकेंड पिक्चर इज ऑफ अ शर्ट, सो यू विल राइट शर्ट हियर. Next is a frock. Girl loves to wear frock, so you will write frock here. Next picture, it's a coat. Another picture, it's a skirt, so you will write skirt here. And the last picture is of trouser, so you will write trouser here. तो बच्चों पहली पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये ज़्यादातर लेडीज़ पहनते हैं, आपकी मम्मा भी पहनती होंगी, ये है साड़ी. नेक्स्ट है शर्ट जो जेंट्स लोग पहनते हैं. नेक्स्ट है फ्रॉक जो गर्ल्स को पहनना बहुत अच्छा लगता है पार्टीज़ वगैरह में. नेक्स्ट है कोट, ये भी जेंट्स लोग पहनते हैं. नेक्स्ट है स्कर्ट, ये गर्ल्स पहनती हैं. एंड लास्ट है ट्राउज़र, इसे आप पैंट भी कह सकते हैं. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. लेट्स स्टडी मोर अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स के बारे में. Need for clothes. Early humans covered themselves with leaves, grass and animal skin. As time passed, they learned how to make clothes. All of us need clothes to cover our body. Clothes keep us safe from heat, cold, rain and dust. They also protect us from insect bites and minor injuries. So why we need clothes? We need clothes to cover our body. Early man used to cover his body with leaves, grasses and animal skin. By day passed, it has improved to cloths. They improved clothes, they improvised their clothing sense and they started wearing clothes. Clothes we wear to cover our body. Clothes cover our body and it also protect from insect bites and minor injuries. तो हमें क्लॉथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्लॉथ्स हमें क्या करते हैं? क्लॉथ्स हमारी बॉडी को कवर करते हैं. जो पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो पहले अपनी बॉडी को कैसे कवर किया करते थे? पत्तों से कवर किया करते थे, तिनकों से और एनिमल स्किन से अपनी बॉडी को वो कवर किया करते थे. धीरे धीरे उन्होंने क्लॉथ का आविष्कार किया, क्लॉथ के बारे में जाना, फिर उन्होंने क्या किया, क्लॉथ्स बनाए अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. अब हम क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? हम क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि ये हमें डस्ट से बचाते हैं, ये हमें इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं और माइनर इंजरीज से भी हमें बचाते हैं. Clothes for different seasons. We wear different types of clothes in different seasons. So children, we wear different types of clothes according to the season. Like we wear light cotton clothes in summers. Cotton clothes keep us cool in hot summers. We always wear cotton clothes in summer because they are cool and they makes us cool in summer season. हम डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं. जैसे हम समर सीज़न में क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, हमें एक तरह का कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड, वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर्स. वुलन क्लॉथ्स कीप वार्म. इन विंटर सीजन वी वियर वुलन क्लॉथ्स. विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. ये हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं, या यूँ कह लो ये हमें गर्माहट देते हैं. Third, during the rainy season, we wear a raincoat and carry an umbrella when we go out in the rain. So children, in rainy season, when there is rain outside, we wear a raincoat or we take umbrella with us when we go out. रेनी सीजन में जब बारिश होती है तो हम अपने साथ क्या लेके जाते हैं? अम्ब्रेला लेके जाते हैं, छाता लेके जाते हैं, या फिर हम रेन कोट पहन के जाते हैं जब भी बाहर बारिश होती है. ये हमें किससे बचाते हैं? भीगने से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं.
Do you know silk is a type of cloth that is obtained from silkworm? So do you know children, silkworm is used to obtain silk from it. क्या आपको पता है बच्चों, सिल्कवॉर्म जो होता है वो लोग पालते हैं ताकि इससे सिल्क जो है वो ऑब्टेन किया जा सके. Now take break. Memorization based. Look at the clothing items shown below. Write S for the clothes that wear in summers, W for winters, and R for the rainy season. You have to look the clothes given here. You have to identify them and you have to write S for summer clothes, W for winter clothes, and R for rainy clothes or rainy season. यहाँ पे कुछ क्लॉथ्स आपको दिए गए हैं, आपको उनको ध्यान से देखना है और आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो कपड़े हम समर्स में पहनते हैं वहाँ पे आपको एस लिखना है, जो कपड़े हम विंटर्स में पहनते हैं उनके लिए आपको क्या लिखना है, डब्ल्यू लिखना है, जो कपड़े हम रेनी सीजन में पहनते हैं उनके लिए आपको आर लिखना है. लाइक फर्स्ट पिक्चर इज इट्स अ स्वेटर, इट्स वूलन क्लॉथ एंड वूलन क्लॉथ वी वेयर इन winter season, so you have to write W here. Next, gum boots, we wear it in rainy season, so you will write R here. Next, raincoat, we wear it in rainy season, so you will write R again here. Next, a jacket, we wear it in winter season, so you will write W here. Very good. Next, shirt, we wear it in summer season, so you will write S here. Next is frock, you wear it in summer season, so you will write S here. यहाँ पे बच्चों कुछ पिक्चर्स हमें दी गई हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि हम ये कब कब पहनते हैं. जैसे पहला है स्वेटर, स्वेटर हम कब पहनते हैं, विंटर्स में पहनते हैं, तो हम यहाँ पे W लिखेंगे. नेक्स्ट है गम बूट्स, ये हम कब पहनते हैं, जब बाहर बारिश हो रही होती है तो हमारे पैर को भीगने से बचाने के लिए, वेट होने से बचाने के लिए हम इसको पहनते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे. नेक्स्ट है रेनकोट, ये भी हम रेनी सीजन में पहनते हैं तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे दोबारा से. नेक्स्ट है जैकेट, जैकेट हम विंटर्स में पहनते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे. नेक्स्ट है शर्ट, शर्ट हम समर सीजन में पहनते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे. और लास्ट है फ्रॉक, फ्रॉक हम कब पहनते हैं, समर सीजन में, तो हम यहाँ पे एस लिखेंगे. कैजुअल एंड फॉर्मल क्लॉथ्स, the clothes or dresses we wear at home are comfortable and are called casual clothes. So children, the clothes we wear in our house that are comfortable, they makes us comfortable, so they are casual clothes. जो कपड़े हम घर में पहनते हैं वो कैसे होते हैं, ढीले ढाले होते हैं ताकि हम कंफर्ट फील कर सके, आराम से बैठ सके, लेट सके, तो ऐसे क्लॉथ जो होते हैं ये कैजुअल क्लॉथ्स कहलाते हैं. Some examples of casual clothes are kurta, pajama, t-shirts, shorts, track pants, etc. So these are the example of casual clothes. तो यहाँ पे कुछ example हमें दिए गए हैं casual clothes के, जो हम कहाँ पहनते हैं, घर के अंदर पहनते हैं. Clothes that are worn by people to their workplace are called formal clothes. Examples of some formal clothes are shirt, trousers, sarees, etc. So children, some clothes are there which we wear outside our house, like in office, in school, so they are called formal clothes. Some example of formal clothes are given here, like shirt, trousers and sari. तो बच्चों कुछ क्लॉथ्स ऐसे होते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम जब घर से बाहर निकलते हैं तब हम इन्हें पहनते हैं. ऐसे क्लॉथ्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्लॉथ्स को हम फॉर्मल क्लॉथ्स कहते हैं, जैसे शर्ट है, ट्राउजर है, साड़ी एक्सेट्रा. Some clothes tell us about the kind of work a person does. Such clothes are called uniforms. A uniform is a formal cloth. Below are some people wearing their respective uniform. So some clothes tells us about the profession of some people. Like, how do we know that this person is a doctor? Because it wears a white cloth. So these are also formal clothes, but they are called uniforms. अब कुछ लोग जो होते हैं वो अपने प्रोफेशन में अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो वाइट कलर का कोट पहनते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं वो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं. जब हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. क्या आप कैजुअल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं या कैजुअल कपड़े पहन के जाते हो, नहीं ना, आपके स्कूल की जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है वो आप पहन के जाते हैं, तो ये भी फॉर्मल क्लॉथ्स के अंदर ही आ जाता है. कुछ क्लॉथ्स और कुछ पीपल के बारे में हम जान लेते हैं जो अपनी रिस्पेक्टिव यूनिफॉर्म पहनते हैं जब वो कहाँ जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं. जैसे
like fireman, nurse, soldier, postman, policeman, or doctor. In school, all students wear the same clothes. This is called the school uniform. So children, when you go to school, do you wear casual cloth? No, you wear your school uniform. जब आप स्कूल जाते हैं तो आप कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? कैजुअल नहीं, आप अपनी प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. Chapter cover up. Clothes protect us from heat, cold, rain and insect bites. Different types of clothes are worn in different seasons. We wear casual clothes at home and formal clothes in schools and offices. A uniform is a formal clothing that tells us about the kind of work a person does. So children, in this chapter we have learned about the clothes. We wear clothes according to the season. We wear clothes according to our need. Like in home we wear casual clothes, when we go out we wear formal clothes, and when we go to school or office we wear our uniform. तो बच्चों, इस चैप्टर पे हमने जाना कि क्लॉथ्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए या हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि क्लॉथ्स जो होते हैं ये हमें इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं, डस्ट से बचाते हैं, माइनर इंजरी से बचाते हैं. हम अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स पहनते हैं. साथ ही साथ हम घर में अलग क्लॉथ्स पहनते हैं और घर के बाहर अलग क्लॉथ्स पहनते हैं. फॉर्मल ऑफिसेज वगैरह या स्कूल्स में जब हम जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं. थिंक एंड आंसर बेस्ड ऑन NEP 2020. टिक द करेक्ट आंसर. अर्ली ह्यूमंस कवर्ड देमसेल्फ विद डैश. इज इट लीव और इज इट ग्रास और इज इट बोथ? सो चिल्ड्रन, यू हैव टू टेल. अर्ली मैन used to what? To cover his body. So he used to cover his body with leaves and grass. So you will tick the option C, both. अर्ली मैन जो था वो अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्या यूज़ करता था? वो ग्रास और लीव्स का इस्तेमाल करता था अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बोथ पे टिक करेंगे. सेकेंड, ऑल ऑफ अस नीड डैश टू कवर आवर बॉडी. क्लॉथ्स, पेपर, डस्ट. So you have to tell children among these options what you need to cover your body. You need to cover your body clothes. So you will write clothes here. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या चीज़ हमें चाहिए होती है हमारी बॉडी को कवर करने के लिए. तो हम क्या पहनते हैं? क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को कवर कर सकें. थर्ड, नेक्स्ट इज वी वियर डैश क्लॉथ्स इन समर्स. A woolen, B cotton, C warm. So what kind of clothes we wear in summer? We wear cotton clothes in summer. So you will tick on option B. हम कैसे कपड़े पहनते हैं समर में? हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि ये हमें कंफर्ट देते हैं और हमें कूल रखते हैं. फोर्थ, द क्लॉथ्स वी वियर एट होम आर कंफर्टेबल एंड आर कॉल्ड डैश क्लॉथ्स. A uniform, B casual, C light. What kind of cloth we wear in home? These are casual clothes. We wear casual cloth when we are in home. कैसे क्लॉथ्स हम पहनते हैं? जब हम घर पे होते हैं तो हम कैजुअल क्लॉथ्स पहनते हैं, तो आप कैजुअल पे टिक करेंगे. फिफ्थ, डैश इज अ टाइप ऑफ क्लॉथ दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म. ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी प्लास्टिक. So you have to tell children what kind of cloth we obtain from silkworm. We obtain silk. A silk is a type of cloth which we obtain from a silkworm. तो silkworm से हमें किस तरह का कपड़ा मिलता है? silkworm से हमें silk कपड़ा जो है वो मिलता है, तो आप silk पे टिक लगाएंगे. Let's move forward. B, fill in the blanks. First, we need dash to cover our body. What we need to cover our body? Yes, we need clothes to cover our body. हमें हमारी बॉडी को कवर करने के लिए क्लॉथ्स, कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है. Second, early humans covered themselves with dash. Early humans used what to cover his body? He used grass and leaves. Early humans जो था वो क्या यूज़ करता था अपनी बॉडी को कवर करने के लिए? वो ग्रास, पत्ते वगैरह यूज़ करता था अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. सो यू विल राइट ग्रास एंड लीव्स हियर. थर्ड, वी वियर डैश क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन डिफरेंट सीजन? वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. हम अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स पहनते हैं अलग अलग सीजन्स में.
Fourth, a uniform tells us about the dash a person does. What uniform tells us about? Uniform tells us about the profession of a person or work a person does. So you will write work here. यूनिफॉर्म जो है जो हमें बताती है कि वो जो पर्सन है वो किस तरह का काम करता है. जैसे आप यूनिफॉर्म देख के गेस कर सकते हो कि ये जो है ये पोस्टमैन है. ठीक है. Fifth, all students of a school wear the same dash. All students who goes in a same school, what they wear? They wear uniform. सारे बच्चे जो एक ही स्कूल में जाते हैं वो क्या पहनते हैं? वो सेम तरह का यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, पहनते हैं. So you will write uniform here. Now next, state whether the following statements are true or false. You have to tell children that the statements are true or false. First, we wear cotton cloths in winter. Do we wear cotton cloths in winter? No, we wear woolen cloths in winter. So you will write false here. यहाँ पे बताया गया है कि हम winters में cotton cloths पहनते हैं, तो ये गलत है. हम woolen cloths पहनते हैं winter में, तो आप यहाँ पे false लिखेंगे. Second, woolen cloths help us to stay warm. Is it true or false? It is true. Woolen cloths makes us warm in winter season. Woolen cloths जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं? वो हमें winters में warm रखते हैं. Third, all types of workers wear uniform. Is it true or false? It is true. All type of workers wear uniforms. जितने भी वर्कर्स होते हैं वो जब अपने काम पे जाते हैं तो वो क्या पहनते हैं? वो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो ये ट्रू है. Fourth, raincoats are worn for the protection against the rain. Raincoats and umbrellas are worn when there is rain because it protects us from the rain. So it is true. Raincoats जो होते हैं वो हम पहनते हैं ताकि हमें रेन से प्रोटेक्शन मिल सके. Fifth, policemen do not wear uniform. Is it true or false? It is false. Because policemen do wear uniform. यहाँ पे बोला गया है कि पुलिसमैन कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते जबकि वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, गलत है. आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे. डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स? यू हैव टू टेल चिल्ड्रन व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स. बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, इंसेक्ट बाइट एंड माइनर इंजरीज. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्लॉथ्स हमें क्यों पहनना चाहिए. तो क्लॉथ्स जो है हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमें साथ ही साथ इंसेक्ट बाइट से, छोटी मोटी इंजरीज से बचाते हैं. सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर वॉर्न इन समर सीजन? यू हैव टू टेल चिल्ड्रन व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ यू वेयर इन समर सीजन. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन. समर सीजन में हम कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं? हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. Third, what types of clothes we are worn in the winter season? You have to tell children what kind of clothes we wear in winter season. So we wear woolen clothes in winter season. यहाँ पे पूछा गया है कि कैसे क्लॉथ्स हम विंटर सीजन में, जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें पहनते हैं, तो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. Fourth, what is uniform? Name two jobs in which one wear uniforms. So we wear uniform because it is necessary for our profession, and you have to write here two jobs in which one uniform is wear. So you can write postman, or you can write policeman, and you can write doctor or nurse because they wear uniform when they go to their office or their profession. यहाँ पे पूछा गया है यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म हमें हमारे वर्क प्लेस पे नेसेसरी होती है. यूनिफॉर्म हमारे वर्क के बारे में लोगों को बताती है. टू जॉब्स यहाँ पे लिखनी है कि कौन कौन से प्रोफेशन में यूनिफॉर्म पहनी जाती है. तो पुलिसमैन जो होते हैं जब वो पुलिस अपने काम पे जाते हैं तो पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हैं. डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते हैं या नर्सेज हॉस्पिटल जाती हैं तो वो अपनी यूनिफॉर्म पहनती हैं. Fifth, what is the difference between casual clothes and formal clothes? You have to tell difference between casual clothes and formal clothes. So casual clothes are those clothes which we wear in our home. It makes us comfortable, and formal clothes are those which we wear when we go outside or in our workplace. आपको बताना है कैजुअल क्लॉथ्स एंड फॉर्मल क्लॉथ्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है.
तो कैजुअल क्लॉथ्स जो होते हैं ये हम घर में पहनते हैं, अनफॉर्मल क्लॉथ्स हम पहनते हैं जब हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए। Out of the box critical thinking. Students of 3 different schools got mixed in a function. How you will recognize the students of your school there? So children, here a situation is given. 3 different school students mixed with each other in a function. How you will recognize them? You will recognize them with their school's uniform or the logo in the uniform of their school. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर 3 अलग अलग स्कूल के बच्चे एक ही फंक्शन में मिक्स हो जाए तो आप उनको कैसे पहचानेंगे? तो आप उनको उनकी यूनिफॉर्म से पहचानेंगे, या फिर आपने देखा होगा स्कूल यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्कूल का लोगो होता है, तो आप उनको उनके लोगो से भी पहचान सकते हैं। क्रॉस लिंक्स, फिजिकल मीडिया डेवलपमेंट, पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द स्टेट्स. Some pictures of different cloths of different states are given here. You have to identify the state which the picture belongs to. First picture, it is of Jammu and Kashmir. Second picture, it is of Punjab. Third picture, it is of Assam. Third, it is of Gujarat because they are doing Dandiya. So the next picture is of वेस्ट बंगाल एंड द लास्ट पिक्चर इज ऑफ हरियाणा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमें दी गई है और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो डिफरेंट लोगों ने अलग अलग क्लॉथ्स पहने हैं ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट जो पिक्चर है ये कहाँ की है? ये कश्मीर की है, क्योंकि ऐसे क्लॉथ्स जो है कश्मीर में पहने जाते हैं, आप यहाँ पे कश्मीर लिखेंगे। सेकेंड पिक्चर, ऐसे क्लॉथ्स जो है कहाँ पहने जाते हैं? पंजाब में पहने जाते हैं किसी फंक्शन में, तो आप यहाँ पे पंजाब लिखेंगे। नेक्स्ट है ये पिक्चर जो है ये कहाँ की है? आसाम की है, तो आप यहाँ पे आसाम लिखेंगे। नेक्स्ट ये है गुजरात की, नेक्स्ट ये है वेस्ट बंगाल की, एंड लास्ट जो है ये कहाँ की है? ये है हरियाणा की। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise by yourself.